ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसहे परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते ययनाय नान्यपन्था विद्यते ययनाय। कि दुख हरण मंगल करण अविनाशी अविकार परम पिता मेरा करो अभिवादन स्वीकार अभिवादन स्वीकार। दया दयामय दान दो दुख दुर्बलता दूर भगवन भीतर भद्रता भक्ति भाव भरपूर भक्ति भाव भरपूर। आदरणीय मेरे विद्वान मित्र आचार्य श्री नंदकिशोर जी, मेरे प्रिय भाई श्री धर्मदेव जी, प्रिय भाई श्री नंदलाल जी और इस गुरुकुल वाटिका के खिलते हुए नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे छोटे और बड़े ब्रह्मचारियों, आज मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में मुझे कुछ अपनी बात कहने का मुझे सौभाग्य मिला है और छात्र जीवन पर ही, विद्यार्थी जीवन पर ही मैं कुछ विचार रखूंगा। सबसे पहले हम छात्र शब्द पर विचार करें। ये छात्र शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? छात्र किसको कहते हैं और छात्र को छात्र क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले ये जो शब्द बना है ये छत्र शब्द से बना है। संस्कृत में छत्र छतरी को कहते हैं और छतरी क्या काम करती है? छतरी का प्रयोग हम कब करते हैं? वर्षा से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए। तो छात्र शब्द का अर्थ ये हुआ कि जो छत्र को धारण करे वो छात्र कहलाता है। ऐसे तो जो पढ़ने लिखने वाला नहीं वो भी छतरी धारण करता है, तो क्या वो भी छात्र हो जाएगा? जो छत्र को धारण करे वो छात्र कहलाता है। जब कभी कोई तुम्हें पूछे कि छात्र किसको कहते हैं, यह छत्रम धारयति स छात्र। जो छत्र को धारण करता है उसको क्या कहते हैं? उसको छात्र कहते हैं। लेकिन छत्र तो सभी धारण करते हैं। वर्षा में चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, सब छत्र धारण करते हैं। तो क्या वे सब छात्र हो जाएंगे? नहीं। तो इसकी परिभाषा ये हुई कि जो विद्या के छत्र को जो धारण करता है, जो विद्या के छत्र को धारण करता है वो छात्र कहलाता है।
तुम यहाँ इस गुरुकुल की पावन वाटिका में विद्या के छत्र को धारण करने के लिए आए हो, और ये समस्त आचार्य गण विद्या के उस छत्र को तुम अच्छी तरह से धारण कर सको, तो तुम्हारी उन क्षमताओं का विकास करने में ये अहरनिश प्रयास कर रहे हैं, रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सबसे पहला आशीर्वाद, उससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, सबसे पहला मेरा आशीर्वाद तुम छात्रों को ये है कि भगवान तुम्हें इतना मनोबल प्रदान करे, इतना बौद्धिक बल प्रदान करे, इतना आत्मिक बल प्रदान करे कि तुम उस विद्या के छत्र को अच्छी तरह से धारण कर पाओ, और उस विद्या के छत्र को धारण करके समाज से, राष्ट्र से जो अविद्या का अंधकार छाया हुआ है, विद्या का दीप जला करके अविद्या के अंधेरे को, उन घटाओं को छिन्न भिन्न करने का पुरुषार्थ कर सको। तुम जिस अवस्था में हो, ये विद्यार्थी काल कहा जाता है, इसको छात्र अवस्था भी कहते हैं, और इसको ब्रह्मचर्य काल भी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य के अर्थ क्या हैं? ब्रह्मचर्य के 4 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? 4। ब्रह्मचर्य के कितने अर्थ होते हैं? 4। पहला जो आशीर्वाद मैंने दिया कि तुम विद्या के छत्र को धारण कर सको, इतनी शक्ति तुम्हें प्रदान करे, अब मैं दूसरे आशीर्वाद के रूप में आना चाहता हूं। तुम्हारा ये जो जीवन है, ये ब्रह्मचर्य जीवन है, और ब्रह्म के 4 अर्थ होते हैं, और चर्य के भी 4 अर्थ होते हैं। ब्रह्मचर्य का पहला अर्थ है ईश्वर चिंतन करना। सबसे पहला अर्थ है ईश्वर का चिंतन करना, परमेश्वर की भक्ति करना। उसने जीवन दिया है हमें, उसके प्रति आभार व्यक्त करना, बुराइयों से हम बच सकें, इतनी शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करना। ब्रह्मचर्य का पहला अर्थ है ईश्वर का चिंतन करना। और ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है वेद का अध्ययन करना। वेद माने ज्ञान। तुम वेद का अध्ययन कर सको। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उस वेद विद्या को प्राप्त कर सको, ये ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है ज्ञान का संचय करना, विद्या को संचित करना, विद्या का संचय करना, उसको इकट्ठा करना। और चौथा अर्थ है शक्ति की रक्षा करना, शक्ति अर्जित करना। शक्ति केवल शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक शक्ति। यज्ञ में प्रार्थना करते हो तो कहते हो ना, छोड़ दे में छल कपट को कौन सा बल दीजिए? कौन सा बल दीजिए? मानसिक बल दीजिए। दोबारा जब दोहराते हैं तो कहते हैं आत्मिक बल दीजिए, कहते हैं ना। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, मानसिक बल दीजिए। बल माने शक्ति, शक्ति की रक्षा करना, शक्ति का संचय करना, ये ब्रह्मचर्य का चौथा अर्थ है। और शक्ति केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, गिनते जाना, मानसिक शक्ति,
आत्मिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति, सामाजिक पारिवारिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, नैतिक और राजनीतिक शक्ति, इन शक्तियों को अर्जित करना और उनकी रक्षा करना, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। मैं दूसरा आशीर्वाद ये देना चाहता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे ये ब्रह्मचारी जिन्हें आगे चल कर के इस देश की तकदीर को संवारना है, जिन्हें आगे चल कर के इस देश के, भारत के भविष्य को संवारना है, जिन्हें आगे चल कर के ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, क्रांतिकारियों ने जिस भारत की कल्पना की थी, जिस भारत का सपना लिया था, उस सपने को साकार कर सकें, तो ये कब संभव है? ये तो तभी संभव है जब ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे। ये दूसरा आशीर्वाद है मेरा अपने इन बच्चों को कि हे प्रभु, मेरे इन ब्रह्मचारियों को इतनी शक्ति प्रदान करना कि जो ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो इनके जीवन में साकार हो जाए। कई बार जब मैं संबोधन करता हूँ और वहाँ जब नौजवान बैठे होते हैं तो मैं उनको ये संबोधित करता हूँ कि भविष्य में इस देश के भारी भार को अपने कंधों पर उठाने वाले मेरे नौजवान साथियों, तो वो भारी भार को वो कब उठा पाएंगे? जब उनके कंधे मजबूत होंगे। और कंधे कब मजबूत होंगे? जब वो ब्रह्मचर्य का पालन अपने जीवन में करेंगे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा एक एक ब्रह्मचारी ईश्वर का चिंतन करने वाला बने, मेरा एक एक ब्रह्मचारी वेद का अध्ययन करने वाला बने, मेरा एक एक ब्रह्मचारी हे परमेश्वर ज्ञान का अर्जन करने वाला बने। हे परमपिता परमेश्वर, मेरा एक एक ब्रह्मचारी शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल, चारित्रिक बल, नैतिक बल, राजनीतिक बल, इन सारे बलों की उपासना करने वाला बने। ये इन बलों को ये प्राप्त करने वाला बने ताकि ये भारत के भारी भार को अपने कंधों पर उठा सके। इन दोनों ही आशीर्वादों को साकार करने में ये मेरे आचार्य गण लगे हुए हैं। तुम 4 बजे 5 बजे उठते हैं, ये 4:45 बजे उठते हैं, क्योंकि जो उठा रहा है पहले उसे उठना तो पड़ेगा पहले। तो जब तुम्हारे मन में ये कमजोरी आए, क्योंकि ब्रह्मचारी के सबसे बड़े जो दुश्मन हैं उनमें एक दुश्मन क्या है? आलस्य। आलस्यम ही मनुष्याणाम महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु नावसीदति। कि उद्यम से बड़ा इस संसार में कोई तुम्हारा बंधु नहीं है। परिश्रम, मेहनत, और जो भाग्य की बात करते हैं ना कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य नहीं है कुछ भी। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवम ही दैवमिति का पुरुषा वदंती दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। कि जो उद्योगी होता है, जो मेहनती होता है, जो पुरुषार्थी होता है, उसको ही लक्ष्मी, उसको ही वैभव प्राप्त होता है। तुम उद्योगी बनोगे, पुरुषार्थी बनोगे तो तुम्हें विद्या का धन प्राप्त होगा। उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी। जो उद्योगी मनुष्य है उसको ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। दैवम ही दैवमिति का पुरुषा वदंती। और जो कहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य ही सब कुछ है, ये कायरों की भाषा है। रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है? रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है?
जिन्होंने सुना है वो हाँ भर रहे हैं, बाकी ने शायद नहीं सुना है। नहीं सुना है तो सुन लो। ये राष्ट्रीय कवि हुए हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है कुरुक्षेत्र, और उसमें लिखा है कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, उसने अपना सुख अपने ही भुजबल से पाया है। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। परमपिता परमेश्वर से मनुष्य भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा के लाया। इसने अपना यदि सुख पाया है दुनिया में, जीवन में, तो कैसे पाया है? अपने भुजाओं के बल से पाया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब तुम्हारे जीवन में आलस्य आए, जब तुम्हें सुनने में आलस्य आता हो, जब तुम्हें पढ़ने में आलस्य आता हो, जब तुम्हें दिनचर्या में आलस्य आता हो, जब लिखने में आलस्य आता हो, जब गुरुजी की आज्ञा पालन करने में आलस्य आता हो, तो उस समय अपने महापुरुषों के जीवन को याद करना चाहिए। ऋषि दयानंद को याद करना चाहिए। उन्होंने गुरु विरजानंद जी की बात को सुनने में लेश मात्र भी आलस्य नहीं किया, लेश मात्र भी आलस्य नहीं किया। और आलस्य उन्होंने नहीं किया तो इतने बड़े ऋषि, इतने तपस्वी, इतने बड़े विद्वान बने कि दुनिया में जितने मत मतांतर हैं सारे के सारे मुखियाओं को उन्होंने पराजित किया। कब पराजित कर पाए? क्योंकि उन्होंने बल की उपासना की। कौन से बल की उपासना की? उन्होंने शारीरिक बल की भी उपासना की, उन्होंने विद्या के बल की भी उपासना की। तो तीसरा आशीर्वाद मैं अपने इन ब्रह्मचारियों को ये दूंगा कि ये बल के उपासक बने। इनके जीवन में हे परमपिता परमेश्वर विद्या के बल की कमी ना रहे। हे परमपिता परमेश्वर कभी इनके जीवन में नैतिक बल की कमी ना रहे। हे परमपिता परमेश्वर मनोबल और तपोबल इनके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ हो। हे परमपिता परमेश्वर इनके जीवन में सामाजिक नैतिक बल, चारित्रिक बल इनके अंदर कूट कूट करके भरा हो। और विद्यार्थी के 5 लक्षण होते तुम जानते होंगे। काग चेष्टा, स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी नाम 5 लक्षणम। तो सारे लक्षण तुम में घटित हो रहे हैं। मेरी बात को अधिकांश छात्र, क्योंकि देखिए सुनते और सुनाते समय और सुनते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 बातें वैसे जीवन में हमें हर क्षण याद रखनी चाहिए। एक तो अनुशासन होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए? अनुशासन। और दूसरा हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जो हमारे बीच में कुछ कह रहे हैं उनके प्रति, उनके वचनों के प्रति, उनके उपदेश के प्रति, जो वेदोपदेश है, जो शास्त्रोपदेश है, जो जीवन से संबंधित उपदेश है, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरा सावधानी होनी चाहिए। जब तुम्हारे गुरुजी कक्षा में पढ़ाएं, आलस्य नहीं, क्या? अनुशासन, श्रद्धा और सावधानी होनी चाहिए। बिल्कुल आलस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्या की प्राप्ति करना भी एक साधना है। यदि तुम्हें लिखने में आलस्य आया तो तुम्हारी लिखाई कैसे सुधरेगी? और जब ये लिखाई की बात आई तो मुझे एक बिल्कुल सत्य घटना अपने जीवन की याद आ गई। जब मैं आर्य स्कूल में पढ़ाता था तो 6ठी कक्षा में पढ़ा रहा था। कौन सी कक्षा में पढ़ा रहा था? 6ठी कक्षा में पढ़ा था। और रुचिरा का एक पाठ था, उसका अभ्यास करा रहा था बोर्ड पर।
एक विद्यार्थी, बाकी तो जो मेरे सामने थे या जिनकी नज़र मुझ पर थी वो सब लिख रहे थे, एक विद्यार्थी वो लिख नहीं रहा था। और पढ़ाते समय मैं बच्चों को एक बात कहता हूँ कि भाई जिनके पास किताब है उनकी नज़र किताब में रहेगी, कान और ध्यान मेरी तरफ रहेंगे, और जिनके पास किताब नहीं है उनकी नज़र भी सामने रहेगी मेरी तरफ, उनके कान और ध्यान भी मेरी तरफ रहेंगे। क्योंकि मैं भी ये करता हूँ, मैं भी, मेरी नज़र उन बच्चों पर रहती है, मेरा ध्यान और कान भी उनकी तरफ रहते हैं। वो विद्यार्थी लिख नहीं रहा था, पीछे बैठा था। पीछे वाला एक बड़े भ्रम में रहता है, वो ये सोचता है कि तुझे गुरुजी नहीं देख रहे, जबकि सबसे ज़्यादा नज़र पीछे वाले पर होती है। तो मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा बेटे तुम लिख क्यों नहीं रहे? उसने बहाना बनाया। मैंने कहा बेटे लिखना चाहिए, और तुझे पता है मैं क्यों लिख रहा हूँ? तो उसने कहा हाँ जी मुझे पता है आप क्यों लिख रहे हो। मैंने कहा क्यों लिख रहा हूँ? बोले आप अपनी लिखाई सुधारने के लिए लिख रहे हो। वो विद्यार्थी बोला आप अपनी लिखाई सुधारने के लिए लिख रहे हो, उसे सुधारने के लिए नहीं लिख रहा। तो मैं लिखाई सुधारने के लिए लिख रहा हूँ, तुझे भी तो अपनी लिखाई सुधारनी चाहिए। तो ऐसी सोच वाले यदि बच्चे यहाँ हों कि जब गुरुजी लिख रहे हो चाहे वो कह नहीं पाते हों, लेकिन वो सोच रहे हों कि भाई गुरुजी तो अपनी लिखाई सुधारने का ही काम कर रहे हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरुजी की बात को सुनने में, उनकी बातों को ग्रहण करने में, लिखने में काग जैसी चेष्टा होनी चाहिए, और उनकी बातों को सुनने में बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। ध्यान से सुने, कोई बात छूट न जाए। और तीसरा जो गुण है श्वान निद्रा, नींद में कुत्ते जैसा स्वभाव होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। तुरंत शोर होते ही जग जाएं, जाग जाएं हम, क्योंकि यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते। जो जागता है वेद की पावन ऋचाएं उसकी कामनाओं की पूर्ति में उसका सहयोग करती हैं। श्वान निद्रा तथैव च, श्वान जैसी निद्रा होनी चाहिए। और अल्पाहारी होना चाहिए, थोड़ा कम खाने वाला होना चाहिए, उससे आलस्य कम आएगा। कम खाने वाला होना चाहिए। और गृह त्यागी, घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। तो घर का त्याग तो तुम किए बैठे ही हो यहाँ। जैसे तुम अब बैठे हो, तुम्हारे नीचे तो अच्छा आसन बिछा हुआ, हम तो धरती में बैठते थे, बोरी का टाट का आसन होता था। तुम यहाँ 5 बजे उठते हो, हम 4 बजे उठते थे। तुम ऐसे कपड़े पहन रहे हो जिनसे सर्दी गर्मी रुक सकती है। हमारे पास एक कुर्ता होता था सिर्फ। तुम सर्दियों में जूते चप्पल भी पहन सकते हो, हम जूते चप्पल भी नहीं पहनते थे। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने भी तप किया है। जो तुम्हारे जीवन को बनाने में लगे हुए हैं, ये भी, इन्होंने भी तप किया है, तो तुम्हें भी तप करना है। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनां पंचलक्षणम, के अल्पाहारी होना चाहिए और घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। तो विद्यार्थी का ये जो शब्द है, ये विद्यार्थी शब्द, ये सार्थक होता है। और जब तुम्हें विद्या मिलेगी तो विद्या से क्या होता है? विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। कभी भी पुरुषार्थ करते समय, मेहनत करते समय, गुरुओं की आज्ञा पालन करते समय, मेरे प्यारे बच्चों, कभी आलस्य नहीं करना है, कभी भी आलस्य नहीं करना है। क्योंकि जिसने आलस्य किया उसका जीवन समाप्त। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः
नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सारे कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं और ये बड़े विद्यार्थियों का ज़्यादा दायित्व है। ये जो बड़े छात्र बैठे हैं इनका ज़्यादा दायित्व है। क्यों? क्योंकि इनकी दिनचर्या को देख करके ये छोटे बच्चे इनका अनुकरण करेंगे। छोटे बच्चे उनका दायित्व है कि वो अपने बड़े भाइयों का अनुकरण करते हुए अपने जीवन में चलें। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तुम्हारा जीवन है ये तप का जीवन है। ब्रह्मचर्य काल में तप करना होता है और वेद में एक पूरा का पूरा सूक्त इस ब्रह्मचर्य की ही प्रशंसा में है। गृहस्थी को भी ब्रह्मचारी होना जरूरी है, ब्रह्मचारी को भी ब्रह्मचारी होना जरूरी है, आचार्य को भी ब्रह्मचारी होना जरूरी है, शिष्य को भी ब्रह्मचारी होना जरूरी है। क्योंकि उन्हें ईश्वर का चिंतन करना है इसलिए ब्रह्मचारी होना है, क्योंकि उन्हें वेद विद्या को पढ़ना है इसलिए ब्रह्मचारी होना है, क्योंकि उन्हें ज्ञान का संचय करना है इसलिए ब्रह्मचारी होना है, क्योंकि उन्हें शक्ति का संचय करना है। और शक्ति मैंने बता दी, केवल शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति, चरित्र की भी वेदों में बड़ी प्रशंसा की है। और यजुर्वेद में आता है, तुम्हें ये वाक्य अच्छा लगेगा, बोलिए ओम चरित्रांस्ते शुंधामि वाचम ते शुंधामि। आचार्य के सानिध्य में जब शिष्य जाता है तो आचार्य उसको उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, मैं तुम्हारे चरित्र को पवित्र करता हूं। और चरित्र पवित्र किसका होगा? जिसका आचरण शुद्ध है। और एक पंक्ति और बुलवाऊंगा अपने बच्चों से, बोलिए आचारहीनम न पुनन्ति वेदः यद्यप्यधीतः सह षड्भिरंगैः। कि जो आचरण से हीन है, जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, चाल चलन जिसका शुद्ध नहीं है, जिसकी बोल चाल शुद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आचरणहीन व्यक्ति को, चाहे उसने 6 शास्त्रों समेत वेदों को भी क्यों न पढ़ लिया हो, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। मेरे विद्यार्थियों का आचरण पवित्र हो, मेरे इन बच्चों का आचरण पवित्र हो। और देखिए, योग दर्शन का एक सूत्र आता है, वो भी मैं तुम्हें बताता हुआ चलूं। यदि तुम्हें अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना है, याद करना है। हम जब बचपन में थे तो महाभारत देखते थे, हमारी उसमें रुचि थी। 2-3 पद्य हो सकता है मैं तुम्हें सुनाऊंगा भी। लगभग आज तो शायद हो सकता है शायद 30-40 याद हों, उस समय लगभग 60-70 के आसपास उसके वो पद्य मुझे याद थे। और छोटा भाई नारायण मुझे अच्छी तरह से याद है, जो भ्राता जी का छोटा भाई नारायण जी हैं, वो आते थे, वो मेरे से वो सुनते थे, बिल्कुल छोटे थे। तो तुम्हें दूसरी जो बात कही, वाचम ते शुंधामि, वेद में कहा कि हे शिष्य, मैं तुम्हारी वाणी को भी पवित्र करता हूं। वाणी का बड़ा महत्व है। यदि वाणी में कड़वाहट है तो अपना भी पराया बन जाता है, और वाणी में मिठास है तो पराया भी। वो पद्य याद आ रहा है, मैं सुनाता हुआ चलूं कि बोल का मोल अमोल है,
बोल सके तो बोल, पहले भीतर तोल के, तब मुख बाहर खोल, तब मुख बाहर खोल। पहले बोलने से पहले तोलना चाहिए। हमें जीवन में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन दो बातें हमें नहीं आती। एक तो हमें बोलना नहीं आता और एक हमें सुनना नहीं आता। यदि सुनना आ जाए और बोलना आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हमें बोलना नहीं आता। आज ये जो विवाद बढ़ रहे हैं ना, झगड़े बढ़ रहे हैं, उनका एक कारण ये भी है कि न बोलने की शक्ति है, न सुनने की शक्ति है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हारे चरित्र को पवित्र करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम गुरुकुल में ही तो नहीं रहोगे, तुम्हें परिवार में भी जाना है, तुम्हें समाज में भी जाना है। तो चरित्रवान अधिकारी होगा, चरित्रवान अध्यापक होगा, चरित्रवान कवि होगा, चरित्रवान लेखक होगा, चरित्रवान गृहस्थी होगा, चरित्रवान मित्र होगा, चरित्रवान सैनिक होगा, चरित्रवान सेनापति होगा, चरित्रवान ही कोषाध्यक्ष होगा, चरित्रवान ही शिक्षा मंत्री होगा, चरित्रवान ही विधायक सांसद होगा, तुम्हारे रूप में जाएंगे तो राष्ट्र का कितना भला होगा। तो ये जो आचार्य हैं तुम्हारे चरित्र को पवित्र करने में लगे हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन आचार्यों के सानिध्य में, इनका सानिध्य प्राप्त करना ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो वही गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ और मैं तो गुरुकुल माँ का आभार इन शब्दों में व्यक्त करता हूँ कि मैं जब तक हूँ प्राण में, जब तक मुझ में प्राण, गुरुकुल माँ भूलूं नहीं मैं तेरे एहसान, मैं तेरे एहसान। तुझ में अद्भुत ज्ञान है, तुझ में अद्भुत मान, तुझ में अद्भुत ज्ञान है, तुझ में अद्भुत मान। मेरे जीवन में तू माँ सिद्ध हुई वरदान, सिद्ध हुई वरदान। तो मेरे जीवन में, भ्राता जी के जीवन में, प्रिय भाई धर्मदेव और नंदू के जीवन में, नंदलाल जी के जीवन में वरदान सिद्ध हुई। हमारे जीवन में वरदान है। हम भी गुरुकुल से ही पढ़े, इसलिए गुरुकुल के जीवन को कैद का जीवन मत समझना। ये तुम्हें मंत्र दे करके जा रहा हूं, ये मैं तुम्हें समझा करके जा रहा हूं, और अगली बार जब कभी मौका मिलेगा मुझे तो मैं ये सुनना चाहूँगा कि हमारे बच्चे बहुत उन्नति कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सुनने के लिए ये लालसा लेकर के जाऊँगा, यहाँ से उम्मीद लेकर के जाऊँगा कि अगली बार जब कभी आऊँगा तो मुझे इन बच्चों के विषय में अच्छी अच्छी बातें और अधिक से अधिक सुनने को मिलेंगी। और ये पद्य कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आऊँगा मैं फिर यहाँ और मिला यदि संयोग, योग मिलेगा योग से, हम करें योग से योग। तो मेरे विद्यार्थियों ने बातों को ध्यान से सुना, श्रद्धा से सुना, और योग दर्शन का जो सूत्र सतु दीर्घ काल नैरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि हम जीवन में यदि विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं
तो हम विद्या प्राप्ति के कार्य में निरंतरता रखें। ऐसा नहीं आज पढ़िए कल छोड़ दें, और लंबे समय तक वो कार्य चलते रहना चाहिए। और तीसरी बात कही कि श्रद्धा पूर्वक हमें वो कार्य करना चाहिए। तो आप सबके बीच में देखिए, गुरु जब बगीचे में जाता है कोई, तो वहाँ सुगंधित फूलों को देख करके, सुंदर सुंदर फूलों को देख करके जो उसमें गया हुआ जो यात्री है या जो मुसाफिर है वो बड़ा प्रसन्न होता है। इस गुरुकुल की वाटिका में आकर के मैं इन ब्रह्मचारी रूपी इन सुगंधित सुंदर इन फूलों को देख करके मैं परमपिता परमेश्वर से, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, उन्हीं वहीं पर ला करके मैं तुम्हें ला करके छोड़ता हूँ कि तुम ब्रह्मचारी बनो, तुम बल की उपासना करने वाले बनो, और तुम्हारा आचरण पवित्र हो, तुम्हारा चरित्र पवित्र हो। इन्हीं कामनाओं के साथ ये जो छात्र शब्द का अर्थ है कि जो छत्र को धारण करता है वो छात्र कहलाता है। तुम विद्या के छत्र को, विद्या की छतरी को कुशलता के साथ में धारण करने वाले बनो। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आचार्य वर्ग का और अपने गुरु जी का, जिन्होंने हमें पढ़ाया, आचार्य उपाध्याय जी का, और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।